गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज मैं हिंदी व्याकरण में वाच्य विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ, जो कक्षा 10 से संबंधित है। आइए सर्वप्रथम वाच्य की परिभाषा देखते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव, उसे वाच्य कहते हैं। हम अपने किसी भी भाषा का प्रयोग करते वक्त अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं, और अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते समय हमारे पास मुख्य रूप से कोई न कोई विषय ऐसा होता है जिस पर हम बोलते हैं। अतः वाच्य बोलने का विषय कहलाता है। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव, इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि जब हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं तो हम कोई न कोई बोलने का विषय अपने पास रखते हैं। उस समय हमारा मुख्य ध्यान, हमारा मुख्य विषय कर्ता पर जाता है या कर्म पर अथवा भाव पर। उससे संबंधित जानकारी वाच्य कहलाता है। अतः वाच्य में हम यह देखेंगे कि क्रिया का मुख्य रूप कर्ता पर है, कर्म पर है या भाव पर है। क्रिया किसके आधार पर निर्धारित होती है? कर्ता के आधार पर या कर्म के आधार पर या भाव के आधार पर। तो आपने यहाँ देखा कि क्रिया शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, और यदि व्याकरण में क्रिया की जानकारी हमारे पास न हो तो शायद ही हम वाच्य को समझ सकेंगे। इसलिए मेरा प्रयास रहेगा कि सर्वप्रथम मैं क्रिया विषय पर आप लोगों को जानकारी दे दूं, क्योंकि क्रिया से संबंधित कुछ ऐसी जानकारी है जिसमें बच्चे काफ़ी उलझते हैं। अतः जब तक हमारे पास क्रिया से संबंधित जानकारी स्पष्ट नहीं हो जाते, हम वाच्य नहीं समझ सकते। वाच्य में क्रिया की अपनी भूमिका होती है। अतः आइए देखते हैं क्रिया से संबंधित कुछ उदाहरण। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से देखिए। पहला है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। दूसरा एक उदाहरण है, मोहन दौड़ता है। तीसरा उदाहरण है, विनोद दूध पीता है। चौथा उदाहरण है, तुम्हारी किताब मेज पर है। सर्वप्रथम पहले उदाहरण में हम देखेंगे कि चिड़िया के द्वारा आकाश में उड़ा जा रहा है, यानी कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है। ये उड़ रही है, जो रेखांकित पद आप देख रहे हैं, यह क्रियापद है। यह कार्य चिड़िया के द्वारा हो रहा है। दूसरे वाक्य में, मोहन दौड़ता है, मोहन करता है, मोहन के द्वारा दौड़ने का कार्य संभव हो रहा है, इसलिए यह दौड़ता है शब्द क्रियापद है। विनोद दूध पीता है, इसमें हम देखेंगे कि विनोद के द्वारा दूध पीने का कार्य संचालित हो रहा है, अतः पीता है शब्द क्रियापद है। अगले उदाहरण में हम देख रहे हैं, तुम्हारी किताब मेज पर है। तुम्हारी किताब मेज पर है। किताब का मेज पर होना यहाँ दिख रहा है। इस प्रकार कर्ता के द्वारा कोई न कोई कार्य संचालित होते हुए आप देख रहे हैं। अतः हम यहाँ क्रिया की परिभाषा देखेंगे। क्रिया वह शब्द पद है जिससे किसी कार्य के करने का या किसी प्रक्रिया में अथवा किसी स्थिति में होने का बोध होता है। आपने उदाहरण के अनुसार देखा है कि किसी न किसी कार्य के करने का या किसी प्रक्रिया में अथवा किसी स्थिति में होने का आभास आपको भी जरूर हुआ होगा। अतः इस प्रकार हम देख सकते हैं कि क्रिया के भेद
कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्यतः दो भेद माने गए हैं। पहला भेद है सकर्मक क्रिया और दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया। पहले वाले भेद में यदि हम ध्यान से इसको देखते हैं तो हम यहाँ पाएंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक, यहाँ आपने देखा है स उपसर्ग लगा हुआ है कर्म के साथ, और इस स का अर्थ है साथ, यानी कि कर्म के साथ होना। ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ होती है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। इसके उदाहरण में हम देखते हैं, उदाहरण प्रताप गाड़ी चला रहा है। यह उदाहरण है कि प्रताप करता है, प्रताप के द्वारा गाड़ी चलाया जा रहा है। चला रहा है क्रिया है, और इसमें हम क्रिया की पहचान इस प्रकार से करेंगे कि जो कर्ता है, कर्ता के द्वारा कार्य हो रहा है और उस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, यानी कि गाड़ी पर पड़ रहा है। आप देखिए कि प्रताप गाड़ी चला रहा है, गाड़ी रुकी हुई होगी, प्रताप ने गाड़ी ली, उस पर वो बैठा और वह चलाने लगा और निर्धारित स्थान पर वह गया या वापस लौट कर आया। चलने का कार्य गाड़ी पर असर डाल रहा है, चला रहा है। और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कर्ता और क्रिया के मध्य गाड़ी शब्द दिख रहा है जो कि कर्म की ओर सूचित है। और आपको ये भी मालूम होगा कि यदि आपने कारक पढ़ा होगा तो कर्ता ने कर्म को, प्रताप गाड़ी को चला रहा है, जो कि को कारक छिपे रूप में आप देख सकते हैं उसको। तो इस आधार पर हम चला रहा है, क्रिया का प्रभाव गाड़ी पर पड़ रहा है और इस प्रकार यह कर्म के साथ यानी कि सकर्मक क्रिया चला रहा है को हम देखेंगे। अतः नीचे हम इसकी पहचान देखते हैं कि सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे हम करेंगे। क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, जो कि अभी हमने आपको बताया है। दूसरी बात अभी मैं बताई हूँ कि चला रहा है क्रिया। यदि इस क्रिया के साथ क्या प्रश्न लगाकर या क्रिया से पहले क्या प्रश्न लगाकर हम अगर प्रश्न पूछते हैं कि प्रताप क्या चला रहा है, यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि प्रताप क्या चला रहा है और उत्तर हमें तुरंत मिल जाएगा कि प्रताप गाड़ी चला रहा है, तो उत्तर यदि मिले तो वह सकर्मक क्रिया है। क्या चला रहा है? प्रताप क्या चला रहा है? प्रताप गाड़ी चला रहा है। इस प्रकार भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि यह सकर्मक क्रिया है। अब क्रिया के भेद में सर्वप्रथम सकर्मक क्रिया के उपरांत हम देखेंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में भी हमने देखा है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और यह अ लगा हुआ है। इसमें अ का अर्थ है बिना, बिना का अर्थ नहीं से है। यदि इसके अर्थ पर पूर्ण रूप से ध्यान देते हैं तो बिना कर्म के, यह हम देख सकते हैं, यानी कि ऐसी क्रिया जिसमें कर्म का प्रयोग न हो, जो बिना कर्म के होती है। अब बिना कर्म के कैसे हम पता लगाएं, इसमें हम उदाहरण देखेंगे। राधा सो रही है, यहाँ आपने देखा है राधा करता है और सो रही है, जो यहाँ पद आप देख रहे हैं यह क्रिया है। राधा के द्वारा सोने का कार्य हो रहा है, वह सो रही है, यह कार्य संभव हो रहा है राधा के द्वारा। और सो रही है जो क्रिया है, इसका प्रभाव सीधा राधे पर पड़ रहा है। यानी कि अकर्मक क्रिया जो कर्म के बिना होती है और दूसरे पर यह कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर सीधे पड़ता है कि राधा ही सो रही है। बीच में कोई भी आप किसी भी प्रकार का शब्द आप नहीं देख रहे हैं जो कारक को से संबंधित हो, अतः यहाँ कहीं भी कर्म आप नहीं देख रहे हैं। इस प्रकार हमने अकर्मक क्रिया देखा। इसकी पहचान यदि हम ध्यानपूर्वक देखते हैं तो क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और दूसरा जो है उसकी पहचान जो है वह यह इस प्रकार है, सो रही है क्रिया के साथ क्या प्रश्न लगाकर। यदि उत्तर न मिले तो वह अकर्मक क्रिया है। यदि हम प्रश्न लगाते हैं कि राधा क्या सो रही है, आप देख रहे हैं कि इस प्रकार का यह प्रश्न ही गलत बन पड़ रहा है। और यदि जोर जबरदस्ती हम अगर इसे राधा क्या सो रही है में उत्तर अगर हम ला रहे हैं कि क्या सो रही है में उत्तर ला रहे हैं,
तो सीधा राधा अगर निकल कर यहाँ पर उत्तर आ रहा है, एक तो प्रश्न ही गलत है कि क्या सो रही है, तो प्रश्न ही नहीं बन रहा है। दूसरे बच्चे उसे कहते हैं कि नहीं सो रही है, क्या सो रही है, राधा सो रही है। राधा यहाँ आप देख रहे हैं कि यह किसी भी प्रकार से इसका उत्तर सटीक नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि प्रश्न ही गलत है। और दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि यह कर्ता निकल कर आ रहा है और इस प्रकार यह अकर्मक क्रिया के रूप में परिणित है। अब हम देखेंगे कि कैसे यहाँ अन्य कई उदाहरण मैं आपको बताऊंगी, इसके माध्यम से हम अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं को देखेंगे। आइए अन्य उदाहरण हम देखते हैं। पहला है पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। इसमें यदि हम प्रश्न लगाते हैं क्रिया के पहले या क्रिया के साथ, क्या प्रश्न लगाते हैं? प्रश्न है पिताजी क्या पढ़ रहे हैं। उत्तर आप देखते हैं पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं और सीधे उत्तर मिल रहा है कि समाचार पत्र। इस प्रकार हम देखेंगे कि यह समाचार पत्र कर्म का सूचक है और इस प्रकार यह सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब दूसरा हम देखेंगे ख, दादाजी हंसते हैं। हंसते हैं क्रिया है और इस हंसते हैं क्रिया के साथ यदि प्रश्न लगाया जाए कि क्या हंसते हैं, सीधे तौर पर आप देखते हैं कि प्रश्न गलत है और क्या हंसते हैं जब प्रश्न ही गलत है तो उसका उत्तर कुछ नहीं है। लेकिन इसे बच्चों के द्वारा यदि वो कहें कि उत्तर तो मिल रहा है कि क्या हंसते हैं, दादाजी हंसते हैं, एक तो क्या हंसते हैं, दादाजी हंसते हैं, तो ये बिल्कुल गलत प्रश्न है, तो उत्तर हम दादाजी नहीं लाएंगे। लेकिन फिर भी उत्तर के रूप में दादाजी आप आते हुए देख रहे हैं। तो जब भी प्रश्न हम लगाते हुए क्रिया के साथ पूछते हैं तो उत्तर में यदि कर्ता भी किसी कीमत पे आड़े तिरछे निकले तो भी वो अकर्मक क्रिया ही होता है। इस प्रकार जहाँ कन्फ्यूज़न होती है बच्चों की और वो बार बार यहीं पर आकर अटक जाते, कहते प्रश्न तो इस तरीके से और उत्तर भी दादाजी निकल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि क्या हंसते हैं यह बिल्कुल गलत प्रश्न है और उसका उत्तर दादाजी भी नहीं होगा क्योंकि प्रश्न ही नहीं बन रहा है और कर्ता भी एक तरीके से आ रहा है। इस प्रकार यह अकर्मक क्रिया है। इसमें सही प्रश्न होगा जो आप भी जान रहे हैं कि कौन हंसते हैं, क्या हंसते हैं बिल्कुल गलत है। अब हम अगला देखेंगे मोहन भागता है। अब भागता है क्रिया है और इस भागता है क्रिया के साथ यदि क्या भागता है, प्रश्न ही गलत है आप देख रहे हैं। और इस प्रश्न के साथ यदि उत्तर उसी प्रकार से निकलता है कि मोहन भागता है, क्या भागता है नहीं कौन भागता है होना चाहिए, और प्रश्न गलत होने के कारण उत्तर में मोहन कर्ता के रूप में दिखता है, तो यह भी अकर्मक क्रिया है। ध्यान रखिएगा इन बातों पर। अगला उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ, वैशाली ने खिलौना खरीदा। यहाँ वैशाली के द्वारा खिलौना खरीदा जा रहा है, वैशाली ने खिलौना खरीदा। प्रश्न है वैशाली ने क्या खरीदा। आप देख रहे हैं वैशाली ने क्या खरीदा, तो उत्तर है वैशाली ने खिलौना खरीदा। तो इस प्रकार उत्तर सीधे रूप में मिल रहा है कि खिलौना। यह खिलौना कोई सजीव नहीं है, निर्जीव के रूप में आप देख रहे हैं कि वैशाली ने खिलौना खरीदा और इस प्रकार यह उत्तर प्राप्त होने के उपरांत सकर्मक क्रिया यह होती है। अगला हम उदाहरण देखेंगे, दीदी आम लाई। दीदी आम लाई, प्रश्न है दीदी क्या लाई। उत्तर है दीदी आम लाई। सीधे तौर पर उत्तर मिल गया यहाँ आम। और इस प्रकार से अब आप समझ गए होंगे कि लाई क्रिया के साथ क्या लग गया और उत्तर भी दीदी आम लाई सकर्मक क्रिया यह बनता है। अब हम देखेंगे अगला उदाहरण, डॉक्टर रोगी को दवा पिला रहा है। पहला प्रश्न, डॉक्टर रोगी को क्या पिला रहा है। पिला रहा है यह क्रिया है और क्रिया के पहले क्या लग गया कि डॉक्टर रोगी को क्या पिला रहा है। उत्तर आप देख रहे हैं डॉक्टर रोगी को दवा पिला रहा है।
सीधे तौर पर दवा उत्तर में आता है और इस प्रकार हम इसे सकर्मक क्रिया देखते हैं। इसी के साथ एक और प्रश्न हम जोड़ते हैं कि डॉक्टर दवा किसे पिला रहा है। एक क्या लग गया, एक किसे लग गया और किसको। इन 3 प्रश्नों के माध्यम से हम क्रिया के पहले लगाकर प्रश्न पूछें तो यदि उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया है, यह ध्यान रखिएगा। डॉक्टर दवा किसे पिला रहा है? उत्तर है डॉक्टर दवा रोगी को पिला रहा है। डॉक्टर दवा किसको पिला रहा है? डॉक्टर दवा रोगी को पिला रहा है। इस प्रकार रोगी सकर्मक क्रिया के रूप में आप देख सक रहे हैं। तो यह जो वाक्य है डॉक्टर रोगी को दवा पिला रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं रोगी और दवा 2 कर्म एक ही वाक्य में दिख रहा है। द्विकर्मक क्रियाएं वाली यह उदाहरण आप देख रहे हैं, यह जो पंक्ति है, यह वाक्य है द्विकर्मक है। ठीक है, इस प्रकार हम क्या किसी किसको के माध्यम से सकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। क्या प्रश्न यदि क्रिया के साथ लगाकर निर्जीव वस्तु के रूप में उत्तर निकलता है, खिलौना हो गया, आपने देख लिया दवा, और किसे किसको के माध्यम से रोगी जो आपने देखा सजीव में उत्तर निकल रहा है, तो इस प्रकार यह सकर्मक क्रिया है। और जो निर्जीव के रूप में उत्तर क्या जोर जबरदस्ती यदि हम करेंगे और कहेंगे बच्चों के द्वारा कि बच्चे अपने अनुसार प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं कि हमने तो क्रिया के साथ क्या लगाया, प्रश्न तो ये निकल रहा है, तो उनके कन्फ्यूज़न को दूर करने के हेतु भी आप सभी लोग अपने इन बातों पर ध्यान रखेंगे और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और ध्यान रखेंगे कि क्या किसके साथ किसको क्रियापद के साथ प्रश्न लगाकर हमें किस प्रकार से कौन सा उत्तर मिलता है, तो हम उसकी पहचान अकर्मक और सकर्मक के रूप में करें। इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण जो अंत में नोट आपने लिखवाया है वो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया की पहचान। क्रिया के साथ क्या, किसे तथा किसको लगाकर प्रश्न करें। यदि उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, जो कि हमने आपको उदाहरण के माध्यम से बताए हैं कि किस प्रकार यहाँ पर सकर्मक क्रिया बन रही है। और यदि उत्तर न मिले और यदि उत्तर में कर्ता की प्राप्ति होती है तो वह अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे और क्रिया का वाच्य में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। अतः सर्वप्रथम मेरे द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार आप क्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। क्रिया को समझने के उपरांत ही वाच्य आप समझ पाएंगे। अतः अगले वीडियो में मैं वाच्य की पुनः परिभाषा के साथ और उसके भेदों के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप लोग क्रिया से संबंधित जानकारी पर ध्यान लगाएंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।